अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर कि जब आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम जो है उसका कोई पार्ट जो है वो फंक्शन ना करे या उसके अंदर कोई इन्फेक्शन आ जाए, ठीक है, तो वो आउट ऑफ ऑर्डर हो जाता है, वो उस तरह का नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पाता, तो उसको हम फिर कहते हैं डिसऑर्डर्स या सिंपल वर्ड्स में रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस। जिस तरह से रिस्पायरेटरी सिस्टम को या ट्रैक्ट को दो हिस्सों में हमने डिवाइड किया था कि एक अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है, दूसरा लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट है। सिमिलरली उसके इन्फेक्शंस भी अलग अलग होंगे क्योंकि ऑर्गन्स अलग है, लोकेशन अलग है, तो उस लिहाज से इन्फेक्शंस को भी डिवाइड किया जाता है। एक है आपके पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें हम आज साइनोसाइटिस डिस्कस करेंगे, और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जिसमें आज हम पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की, जिसमें आपके पास आता है साइनोसाइटिस। तो नाम से ही पता चल जाता है साइनोसाइटिस इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, साइनो फॉर साइनसिस और आइटिस मीन इन्फ्लेमेशन। आइटिस जहाँ पर भी आ जाते हैं मेडिकल टर्म में तो उसका मतलब होता है इन्फ्लेमेशन। यहाँ पर साइनो का मतलब है साइनसिस। तो साइनसिस बेसिकली क्या चीज़ होती है? साइनसिस जो है आपके पास होल्स होते हैं, आप इसको कह सकते हैं कि कुछ एयर बेग्स होते हैं आपके स्कल में यानी कि आपका जो पूरा फेशियल एरिया, आपका जो हेड एरिया है पूरा का पूरा, उसके अंदर छोटे छोटे से बेग्स होते हैं जिसके अंदर म्यूकस जो है वो प्रोड्यूस होता है। इस म्यूकस का काम क्या है कि ये जो आपका फेशियल एरिया है इसको मॉइस्चराइज रखना या जो एयर इसके अंदर होता है इसको ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है, ताकि जो आपका ये वाला एरिया इसका प्रेशर मेंटेन रहे, प्लस आपके साउंड प्रोडक्शन में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो अगर इन केस बाहर का इन्वायरमेंट जो है वो चेंज हो जाता है या बहुत ज़्यादा हीट हो या जो है वो कोई वेट क्लाइमेट हो, उस वजह से एयर की कंपोजिशन पर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। तो ये जो म्यूकस होता है ये बहुत थिक हो जाता है और इसके अंदर जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट हो जाते हैं या प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से साइनोसाइटिस होगा। साइनोसाइटिस मोस्टली उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है साइनसिस की जो कि एलर्जिक होते हैं स्पेसिफिक सीजन्स में, ज़्यादा गर्मी में, ज़्यादा सर्दी में कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एलर्जी जो है इनकी होती है, तो उस वजह से इनको साइनोसाइटिस जो है वो काज हो जाता है। अच्छा जी, अब साइनसिस के बारे में पढ़ते हैं। पहले फिर हम पढ़ें कि किस वजह से होता है साइनसिस। जैसा मैं बता चुकी हूँ कि अगर आपका ये फेशियल एरिया है या जो स्कल एरिया है आपका, उसमें इस तरह से छोटे छोटे से पिग्स होते हैं आपके फेस में। इनका काम क्या है? ह्यूमिडिफाई एयर एंड प्रोड्यूस म्यूकस दैट मॉइस्चराइजेस इनसाइड ऑफ द नोज। आपके नोज़ का जो एरिया है इसको क्या करता है? इसको ह्यूमिडिफाई करता है या मॉइस्चराइज करेगा। सिम्टम्स के लिहाज से जो है साइनोसाइटिस को डिवाइड किया जाता है दो फेजेस में या दो टाइप्स में। एक है आपके पास एक्यूट साइनोसाइटिस, दूसरा आपके पास है क्रॉनिक साइनोसाइटिस। जो एक्यूट साइनोसाइटिस है वो लेस सिवियर होगा, इसके सिम्टम्स जो है वो 2 to 8 वीक्स होते हैं, मेडिकेशन से जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। एक है क्रॉनिक हम सिवियर को कहते हैं मेडिकल टर्म में या बायोलॉजिकल टर्म्स में। ये ज़्यादा सीवियर होगा सिम्टम्स इसके जो है वो मोर देन 8 होते हैं, 8 वीक्स या 8 to 12 वीक्स से ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए फिर आपको स्पेसिफिक डोज लेने पड़ते हैं किस चीज़ के, मेडिसिन के, ताकि ये क्रॉनिक जो है ये और प्रॉब्लम्स काज ना करें, ठीक है। जब ये कंडीशंस होती साइनोसाइटिस की तो आपके वो जो एयर बेग्स है या जो साइनसेस है उसका म्यूकस थिक हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो है ब्लॉकेज हो जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज भी साथ साथ होगा, बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, स्मेल इवन जो है वो चली जाती है। अच्छा, कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, क्यों ये साइनोसाइटिस होता है? जर्नली कॉज्ड बाय कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट। कोल्ड एंड वेट क्लाइमेट का साइनोसाइटिस से क्या जो है वो रिलेशनशिप है? बिकॉज एयर जो विच बिकम ड्राई दैट कॉजेज द म्यूकस टू थिकन लीडिंग टू ब्लॉक्ड साइनसिस। अगर बाहर का एनवायरनमेंट एकदम गिर जाता है, बहुत कम हो जाता है, टेम्परेचर उसका गिर जाता है, तो उसकी वजह से एयर जो होगा वो ड्राई हो जाता है। ड्राई एयर की वजह से क्या होगा कि जो आपका म्यूकस है वो थिक हो जाता है इनसाइड द साइनसिस, तो साइनसिस जो है वो ब्लॉक्ड हो जाते हैं। इसके अलावा जो है वो एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो या आप ऐसी जगह पर रहते हो जहाँ कंटिन्यूसली स्मोक या और एयर पोल्यूशन जो है वो हो, तो उसकी वजह से भी साइनसेस जो है उसका म्यूकस थिक होगा और ब्लॉकिंग होगी आपके साइनसेस की। स्मोक है, डस्ट है या ओवर क्राउडिंग है। ओवर क्राउडिंग का क्या मतलब ताल्लुक़ है यहाँ पर साइनोसाइटिस से? तो ओवर क्राउडिंग जहाँ पर होगी इसका मतलब है कि अगर किसी बंदे को साइनोसाइटिस है और वो इन्फेक्शन जो है उसके
नेज़ल डिस्चार्ज के थ्रू जो है वो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा डेंटल इन्फेक्शंस, क्यों डेंटल इन्फेक्शंस लिखा है कि अगर फिलिंग होती है कोई और इस तरह का, आप जाते हैं डेंटिस्ट के पास तो उसकी वजह से भी साइनोसाइटिस काज हो सकता है। क्यों कि जो बेक पोर्शन है टीथ का, इट इज़ क्लोज टू मैक्सिलरी साइनसेस। मैक्सिलरी साइनस जो आपकी चीक्स में होते हैं, जो आपके फेशियल एरिया में होते हैं, उसको मैक्सिलरी साइनसेस कहते हैं। इन मैक्सिलरी साइनसेस का जो है कनेक्शन आपके टीथ के साथ है। तो अगर कोई डेंटल इन्फेक्शंस हो और आप डॉक्टर के पास जाते हैं और वो जो है आपको फिलिंग या कोई और इस तरह की ट्रीटमेंट रिकमेंड करते हैं, करवाते हैं और उसके इंस्ट्रूमेंट ठीक ना हो, तो बैक्टीरिया आसानी के साथ टीथ के थ्रू जो है वो मैक्सिलरी साइनसेस तक पहुंच जाता है और इन्फेक्शन काज करता है। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है। कोई वायरस जो है अगर वो आ जाए साइनसेस में और उस वहाँ पर मल्टीप्लाई करे और म्यूकस को थिक करे तो भी साइनोसाइटिस जो है वो हो सकता है, ठीक है। अच्छा जी, सिम्टम्स की बात करते हैं। तो साइनोसाइटिस अगर किसी को होगा तो क्या क्या सिम्टम्स जो है वो होंगे? फीवर है, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जो नेज़ल एरिया है वो पूरा का पूरा जो है वो ब्लॉक होगा क्योंकि म्यूकस थिक हो चुका है, ठीक है। तो ब्लॉकिंग होगी। रेस्पी वॉइस, एज आई हैव टोल्ड यू कि जो साइनसेस है वो वॉइस प्रोडक्शन में भी काम करते हैं, साउंड प्रोडक्शन में भी। तो अगर वो ब्लॉक्ड है, म्यूकस थिक है, तो साउंड थोड़ी सी क्या होगी, रेस्पी जो है वो हार्श साउंड होगी। अच्छा, पस लाइक प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, नो नेज़ल डिस्चार्ज जो इसमें बहुत ज़्यादा होगा। अच्छा जी, और इसके अलावा लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल एज द म्यूकस इज थिक एंड इट्स ब्लॉक्ड। तो जो एरिया है नेज़ल कैविटी के इर्द गिर्द वो ब्लॉक्ड होगा तो सेंस ऑफ स्मेल भी जो है वो लॉस हो जाती है। फेशियल पेन और हेडेक होगा क्योंकि वहाँ वहाँ पर कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया, तो वो मल्टीप्लाई होगा, पस फॉर्मेशन होगी और सीवियर पेन होगा विच इज़ समटाइम्स एग्रेवेटेड। ये जो हेडेक है या फेशियल पेन है ये बहुत ज़्यादा कभी कभी जो है वो सीवियर हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है जब आप अपने हेड को बेंड करते हैं, क्योंकि अगर म्यूकस थिक है, वो ब्लॉक्ड है, तो आप अपने हेड को जो है वो मूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बेंडिंग ओवर अगर होगी तो आपका हेडेक जो है वो ज़्यादा सीवियर होगा। बिकॉज एज नो सॉफ्ट म्यूकस इज़ प्रेजेंट, सो मूवमेंट कॉजेज पेन। ट्रीटमेंट इसका क्या है कि अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया जो है वो साइनसेस में है, तो डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करेंगे? एंटीबायोटिक्स विच इज़ द बेस्ट ड्रग्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स में सबसे बेस्ट जो होगा वो होगा सल्फा ड्रग्स। एंटीबायोटिक का ग्रुप है सल्फा ड्रग्स। ज़्यादातर जो है डॉक्टर्स इसको एडवाइस करते हैं यूटीआई के लिए और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो सिम्टम्स है वो ज़्यादा सीवियर हो और फेशियल पेन हो या हेडेक हो तो डॉक्टर्स उससे पहले जो है वो क्या करते हैं, नेबुलाइजेशन भी करवाते हैं। नेबुलाइजेशन जो है वो आजकल कॉमन प्रैक्टिस होती है, घर में भी कर सकते हैं। अगर हमें नज़ला है, ज़ुकाम है या जो है वो साइनसेस ब्लॉक है, किसी किस्म की एलर्जी है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि नेबुलाइज़र मशीन लेते हैं, ठीक है, और उसके थ्रू हम स्टीम इनहेल करते हैं। ये जो नेबुलाइजेशन करवाते हैं उसमें स्टीम प्रोड्यूस होगा, स्टीम को हम इनहेल करते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी और जो ब्लॉक्ड एरिया है उसका जो है वो थोड़ा सा, उसके जो है वो सिम्टम्स जो है वो थोड़े से कम हो जाएंगे, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट द साइनोसाइटिस। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के बारे में।